अच्छा भाई, एक तो बात ये है कि हम अब सर्कल प्रॉपर्टी में कुछ बेसिक सवाल तो मैं कर दूंगा, फिर उसके बाद कोशिश ये कीजिएगा कि आपने अगर किए हुए हैं ये सवाल और उसमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लगे थे उनसे पूछ लीजिएगा, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पहले तो शायद मेरा टारगेट पेपर 1 है, ठीक है, ताकि क्योंकि बेसिक्स सारी उसी में कवर हो जाती हैं, स्किल्स भी सारी उसी में कवर हो जाती हैं और प्रॉपर्टीज भी सारी हम उसी में कवर कर लेते हैं, ठीक है। पेपर 2 में जो सवाल हैं वो सर्कल प्रॉपर्टी और कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ मिला विला कर बनते हैं। अब उसमें भी तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहीं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस वाले सवाल अगर आ रहे हैं तो वो अब इंक्लूडेड है भी कि नहीं है। खैर, पहली चीज तो जरा मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस कर देता हूं कि प्रॉपर्टीज हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट वर्ड सा आप कह लें सिखाया था प्रॉपर्टीज के लिए, जिससे जरा प्रॉपर्टीज रिकॉल करने में आसानी हो जाती थी। और लिख पाऊँ जरा स्क्रीन पे तो। हाँ जी। अब पहले तो प्रॉपर्टीज के लिए बात कर लेते हैं, फिर पेपर सॉल्विंग स्किल पे बात कर लेंगे। अगर आप उस पेपर सॉल्विंग स्किल को यूज कर रहे हैं जैसे सिखाई गई है तो सब चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान सी हैं। और अगर कुछ और कर रहे हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल उसका मशवरा नहीं दिया जाता, ठीक है। चल, आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं आ रही? कुछ बोल ही नहीं रहा। आ रही है सर। हाँ तो कुछ हाँ ना जी, कुछ नहीं जी, कुछ तो बंदा बोले। चलें, तो सबसे पहले मैं बात शुरू कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज की। सर्कल प्रॉपर्टीज। मैंने इसके लिए एक वर्ड सिखाया था, TCS, सही। अच्छा, अब हमारे लिए तो ये वर्ड जो है वो बड़ा अहम था जिस जमाने में हमने सर्कल प्रॉपर्टी पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि उस जमाने में हम पढ़ाते थे द सिटी स्कूल में, सही है। तो TCS वहाँ का शॉर्ट फॉर्म, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को भी बड़ी आराम से याद रहता था ये वर्ड, ठीक है। अब मैं खैर इसी को यूज कर रहा हूँ। टी स्टैंड फॉर, टी स्टैंड फॉर सर्कल प्रॉपर्टी में टी, इसका मतलब, टी का मतलब क्या होता है? अरे भाई कुछ तो बोलो। टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, सही है। जी सर। फिर सी, कॉर्ड, कॉर्ड। और एस, सेगमेंट। सेगमेंट। ये तीन चीजों की प्रॉपर्टी है आपके पास, टेंजेंट की, कॉर्ड की और सेगमेंट की, बस। इस एक वर्ड में आपकी सारी की सारी सर्कल प्रॉपर्टीज हैं, सही है। और इसी तरतीब से है। टेंजेंट की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? दो सर। तो कॉर्ड की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? कॉर्ड की भी दो हैं। और सेगमेंट की कोई 4 या 5 प्रॉपर्टीज हैं, सही है। जी सर। तो चले पहले जरा प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लें। अगर टेंजेंट पे बात करूं तो टेंजेंट में एक प्रॉपर्टी है सिंगल टेंजेंट वाली, और एक है दो टेंजेंट्स वाली, ठीक है। सिंगल नहीं, इसको वन टेंजेंट कह देता हूँ। वन टेंजेंट और टू टेंजेंट्स। हाँ, याद है किसी को वन टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी? सर अगर अगर टेंजेंट हो तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टेंजेंट का वो और सर्कल
और रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाए। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सही हो गया, ये मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सही हो गया बात, याद आ गई ये प्रॉपर्टी। जी सर। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये नहीं है कि कोई सा भी रेडियस उठा लिया और कोई सा भी टेंजेंट उठा लिया, वही टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर हैं जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है। सही है। फिर टू टेंजेंट्स वाली प्रॉपर्टी थी, क्या था वो? टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये बात तो सही है। जी सर। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है तो आप दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। सही है। दीज टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। समझ आ गई बात? जी सर। फिर इसमें एक पॉइंट था कि वो जो टेंजेंट और रेडियस के बीच के एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के, वो पहली प्रॉपर्टी ही है। सही है। यानी अगर ये मैं एक सर्कल इस तरह से बना दूं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट आपने यहाँ बनाया, एक टेंजेंट आपने यहाँ बनाया। सही है। तो ये जो रेडियस ये वाला और ये वाला है, ये एंगल 90 डिग्री का है। सही है। ये टेंजेंट सेगमेंट्स बराबर हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। और अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी। सही होगी बात मेरी? जी सर। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टीज की बात हुई। ये लिखते जाइएगा क्योंकि शायद मुझे ये जगह मिटानी पड़ जाएगी, या चलो मैं देखूंगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आती है कॉर्ड की। सही है। अब कॉर्ड में एक प्रॉपर्टी क्या थी? एक सिंगल कॉर्ड वाली थी। वन कॉर्ड है, कॉर्ड याद है ना क्या होती है? जी जी सर। एक कॉर्ड है अगर, ठीक है, आपने कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उस परपेंडिकुलर ने कॉर्ड को क्या किया है? बाइसेक्ट। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपने सेंटर से कॉर्ड के ऊपर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो और क्या है बाइसेक्टर होने के साथ साथ? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी है। एक बात हम बताते हैं, दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी के सवाल तकरीबन ना होने के बराबर आते हैं। सही। फिर उसके बाद है टू कॉर्ड्स। अब वो टू कॉर्ड्स किस तरह की हैं भाई? एक सर्कल मैंने आपको दिया, उस पर दो कॉर्ड्स बना दी, एक ऐसी और एक ऐसी। अगर ये दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा? इक्वल। इक्वल। और अगर ये दो कॉर्ड्स अनइक्वल हैं तो उनका सेंटर फ्रॉम द डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है। कॉर्ड की प्रॉपर्टीज पे सवाल कम आते हैं, लेकिन बात वही है, क्योंकि कम आते हैं तो अगर कभी आ जाते तो बड़ी जहमत होती है। फिर आखिरी वाली प्रॉपर्टीज आती हैं सेगमेंट की प्रॉपर्टीज। सही। उसमें सबसे पहले है सेम सेगमेंट। अब सेगमेंट पता होना चाहिए क्या होता है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है बता दो। फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल। अरे क्या बात आपने करी। ये एक सर्कल है, ठीक है, तो अब मैंने एक कॉर्ड इसमें बना दी। सही है। जी एक सर। कॉर्ड मैंने इसमें बना दी। कॉर्ड और आर्क लेंथ ने मिलके जो पोर्शन कट आउट किया, जैसे ये वाला पोर्शन, ये एक सेगमेंट है। सही है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे माइनर
सेगमेंट। ये येलो वाली जो चीज है ये एक सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क लेंथ के बीच का पोर्शन इज अ सेगमेंट। ये लिखवाई है सारी बातें, ध्यान नहीं होता ना बस 10th क्लास में जरा। फिर ये ग्रीन वाला भी एक सेगमेंट ही है, क्योंकि ये भी कॉर्ड और आर्क लेंथ के बीच का है। ये क्या है? मेजर सेगमेंट। सही हो गया? हेलो, बात सही है? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद अब सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में आते हैं। एक प्रॉपर्टी है सेम सेगमेंट। अब सेम सेगमेंट का क्या मतलब है मेरे भाई? मैंने एक सर्कल बनाया, एक सेगमेंट इस तरीके से बनाई, यहाँ ए और बी। अब जरूरी नहीं है कि ये सेगमेंट के लिए कॉर्ड बनाकर दी ही जाए। एक एंगल ए से निकला, सर्कमफेरेंस पर कहीं गया और बी पर वापस आ गया, सही है? तो ये एक एंगल हो गया सी। फिर ए से ही एक एंगल निकला, सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट पे गया और बी पर वापस आ गया, ये एंगल मैंने डी पर बना दिया। अब इसमें जो सेगमेंट, जो कॉर्ड आपको ए बी नजर आ रही है ना, जरूरी नहीं है कि वो नजर आए। समझ गए बात? जी सर। ये सारे का सारा मैंने ड्रॉ करवा के बनवाया है, सिर्फ याद नहीं करवाई प्रॉपर्टीज, मैंने ड्रॉ करवाया थे आप लोगों से, ठीक है? जी जी। तो सेम सेगमेंट वाले एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। 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 तो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। प्रॉपर्टी कहती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सही हो गई बात? जी सर। फिर आइए ऑपोजिट सेगमेंट्स पे। डबल होता है सर। सप्लीमेंट्री सर। नहीं, ऑपोजिट सेगमेंट है वो तो, सर्कल और सेंटर, सर्कमफेरेंस सेंटर वाला वो केस है, वो तो जिसमें डबल होता है। अब हाँ, ये एक सेगमेंट ऐसे बना दिया, ए भी आपकी कॉर्ड है, एक एंगल ऐसे निकलकर ऐसे आ गया और एक एंगल ऐसे निकलकर ऐसे आ गया। अब आपके पास यहाँ पर जो एंगल ए सी बी है और ए डी बी है, क्या ये सेम सेगमेंट में है? नहीं सर। ठीक है, यानी कि सेगमेंट देखो, ऊपर ये एक सेगमेंट थी, दोनों एंगल इस ग्रीन वाली सेगमेंट में रखे थे मैंने, सही है? इस दफा एक एंगल मैंने मेजर सेगमेंट में रखा है, यानी ग्रीन वाली में, ठीक है, और एक एंगल मैंने माइनर सेगमेंट में रखा है, यानी कि येलो वाली में। अब ये दोनों एंगल्स ऑपोजिट सेगमेंट में है, सही है? ये बात सही है? जी सर। अच्छा, अब ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल नहीं है। मैंने इसमें एक बात बताई थी कि मेजर सेगमेंट के अंदर बनने वाले एंगल्स हमेशा एक्यूट होते हैं, माइनर सेगमेंट के अंदर बनने वाले एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होते हैं, और ये सारा ड्रॉ करवा कर दिखाया था, सही? जी सर। तो अब ये दो एंगल्स यानी कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 बनेगा। दीज आर सप्लीमेंट्री, सही है? ये बात सही है? जी सर। अब इसके लिए मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले शेयर किया था कि माइनर सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज के एक्यूट? माइनर सेगमेंट के अंदर ऑब्ट्यूज सर। वो ऑब्ट्यूज बनेगा। अब देखो, माइनर सेगमेंट बोला है, माइनर आर्क नहीं बोल रहा, सही है? मेजर सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? एक्यूट। वो एक्यूट। अब अगर ना मेजर सेगमेंट हो ना माइनर सेगमेंट हो, बल्कि सेमी सेगमेंट बोल रहा हूं फिलहाल में, ऐसा कोई चीज होता नहीं है, ठीक है? ये ऐसी बोला है मैंने। सेमी सेगमेंट का क्या मतलब होता है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। असल चीज ये है
सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। चमाट मार लो तुम्हारे, 90 डिग्री सर। वो कैसे राइट सर? एंगल होता है। 180 डिग्री कैसे हो जाएगा? एक सर्कल के अंदर बना रहे हो, 180 स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाएगी? सही सर्कल है, का आधा होगा ना? करते हैं भी सर्कल का आधा तुम्हारे सामने। तो अब अच्छा, अलग से एंगल बनाएंगे, सही है, ठीक है, समझ अब ये सर्कल बनाया मैंने, ये सेमी सर्कल बना दिया, जी। सही है, ए बी। अब आप इसके अंदर जो भी एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे, सही। सही है। तीसरी प्रॉपर्टी थी एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स, सही है। जी सर। और आखिरी प्रॉपर्टी थी सेंटर और सरकमफेरेंस वाली। ये भी सेगमेंट में ही जाती है। अब आपका ये सेंटर, आपने एक एंगल सेंटर पे बनाया, एक एंगल सरकमफेरेंस पे बनाया, तो सेंटर वाला एंगल और सरकमफेरेंस वाले एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? सेंटर वाला डबल है सर्कमफ्रेंस वाले की। और इसको भी बताया था क्यों डबल है, करीब आ गए हैं आप अपनी ऑब्जेक्ट के, तो करीब आ गए हैं तो ज्यादा हो गया। ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है मैंने आपको सेगमेंट की, बस। मैंने इसके अलावा आपको कोई और प्रॉपर्टी पढ़ाई ही नहीं। ना मैंने आपको बटरफ्लाई किया, ना मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किया, और ऑल्टरनेट सेगमेंट भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सही है। जी सर। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इसका एक आराम से नाम है, अगर आप उसको याद कर लेंगे। 5वीं प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट सेगमेंट की है, आज मौका मिलेगा या कल मौका मिलेगा तो वो भी पढ़ ही लेना। कल कल को फिर लोग कहेंगे कि आपने तो पढ़ाई नहीं थी। ऑल्टरनेट सेगमेंट वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका एक और यूज भी है, और वो अक्सर लोग गलत भी करते हैं, ये याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। ये कुल मिलाकर प्रॉपर्टीज हैं, बस उसके लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, टीसीएस। आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके हाथ में आ जाएंगी, ठीक है। तरतीब से चलेंगे प्रॉपर्टीज को लेके, कभी नहीं फंसेंगे। तरतीब से नहीं चलेंगे प्रॉपर्टीज को लेके, घूमते रहेंगे। रेंडमली अगर करेगा कोई भी ये टॉपिक, उसको सर्कल प्रॉपर्टी मुश्किल ही लगेगा। एक दफा ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज को जहन में बिठा लीजिए, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी, सही। इस टॉपिक को हैंडल करने का यही तरीका है कि आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक खुद बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, सही है, बहुत गंदगी से सवाल आता है इसका। तो अगर आप भी गंदे हैं इक्वली तो मजा ही आएगा सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, अब इसकी दूसरी चीज थी पेपर सॉल्विंग स्किल, यानी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, सवाल आ गया, प्रॉपर्टीज अपनी जगह। सबसे पहली चीज मैंने क्या सिखाई थी? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट चेक करो। यहां से शुरू करो तो अगर 4 पार्ट्स हैं तो 2 तो निकलेंगे ही निकलेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने लिखवाया था आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आप उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह लें या सिर्फ ट्रायंगल कह लें, वो आपकी मर्जी। और आखिरी सबसे अहम बात, आखिरी सबसे अहम बात, ये हशर होता है जब लोग रैंडमली कर रहे होते हैं ना। अब मैं बोलता रहूंगा कि जी इस तरीके से करते हैं, इसको प्रैक्टिस करें, 2 सवाल 3 सवाल करेंगे इस तरीके से, उसके बाद रैंडमली करना शुरू कर देंगे कि जी हम चैंपियन हो गए, सही है। फिर जाके उसके बाद रोते हैं लोग, ठीक है। और रोते कब हैं? वो बिल्कुल आखिर में आके रोते हैं कि कोई कुछ कर भी ना सके, और फिर आखिर में आके बोलते हैं हाँ सर आपने जो बात बोली थी वो उसकी बात बोली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। हमेशा उन लोगों को रियलाइज होती है ये बातें जिनका टाइम खत्म हो गया होता है। परसों पेपर है तो अब रियलाइज हो रहा है सर आप जो बातें कह रहे थे वो सही कह रहे थे, अब उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आखिरी बात, ऑप्टिंग आउट
ऑफ सर्कल प्रॉपर्टी। सर्कल प्रॉपर्टी के सवाल में सबसे अहम यही आइडेंटिफाई करना है कि सर्कल प्रॉपर्टी के सवाल में सर्कल प्रॉपर्टी कब नहीं लगानी। सर्कल प्रॉपर्टी का सवाल देख के बच्चे सर्कल प्रॉपर्टीज में ही घूमते रहते हैं, और सर्कल प्रॉपर्टीज में घूमते भी बड़े खूबसूरत है ना, मतलब चलो उसी में कोई तरतीब से घूम ले कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ठीक है। जब सारी कर ली तो ठीक है, वो भी तरतीब से कर रहे होंगे तो सारी पता होंगी ना, वो भी रैंडमली लगा रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज गिनती की 8 पढ़ाई है, ठीक है, वो हमारा बच्चा उनको 8000 करके बैठा हुआ होता है। खैर, तो ये सारी स्किल्स, अगर आपने ये वाली स्किल्स सीखी भी हैं, सुनी भी हैं, समझी भी हैं, ये टॉपिक आपको कभी तंग नहीं करेगा, ठीक है, शर्त लगा लें आप इसमें। और अगर नहीं, ऐसे ही पढ़ा हुआ है किसी ने तो नहीं जी, बस वो मर्जी हो। चलिए जी, सबसे पहला पार्ट ए, कौन सा एंगल मालूम करना है मुझे, बोल दो कौन सा एंगल मालूम करना है। DEF। DEF। किसी ने भी अगर मुझे डायरेक्टली आंसर बताया, ठीक है, मैं उसको पूरे टॉपिक के लिए क्लास से जो है वो बाहर कर दूंगा, जो पूछूंगा उतना बताएंगे, ठीक है। वरना अगर अपने तरीके से आंसर बताना है तो मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, इज्जत से भी क्लास से जा सकते हैं, ठीक है। जो पूछूंगा उतना ही बताएंगे, आंसर नहीं बताएंगे, समझ आ गई। जब तक ये टॉपिक चल रहा है, अगर किसी ने भी अपनी मर्जी की तो पूरे टॉपिक के लिए बाहर करूंगा मैं उसको। है, तो सबसे पहली चीज, ये एंगल स्टार्ट कहां से हुआ और एंड कहां पर हुआ। D पे स्टार्ट हुआ और F पे एंड हुआ। अब तुम्हारा काम क्या है, फिर ऐसे कोई और एंगल ढूंढना। ऐसा कोई और एंगल ढूंढो जो डी से स्टार्ट हो और एफ पे खत्म हो जाए। कौन है वो, DCF। और DBF भी है। DBF भी है। अब DBF तो पता नहीं है, तो वो तो DEF मालूम करने के लिए हेल्प करेगा नहीं, ठीक है, तो DCF ही हेल्प करेगा। अच्छा जी, अब आपने देख लिया DEF के लिए कनेक्ट कर रहा है DCF। अब सोचिए कि ये दो एंगल्स क्या है। सप्लीमेंट्री सर। सप्लीमेंट्री होंगे सर। नाम बताओ, प्रॉपर्टी का नाम बताओ। ऑपोजिट सेगमेंट्स। एंगल्स इन दी ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो पहले तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप ये कीजिए कि ये लिख लीजिए फिलहाल DEF प्लस DCF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे रीजन मेंशन कीजिए। अरे भाई क्या हो गया आज, एंगल्स इन दी ऑपोजिट सेगमेंट्स, सही है। और अब वो सुन लीजिए जो पेपर में कर सकते हैं आप, DEF इक्वल्स टू 180 माइनस 57। यहां से ऑनवर्ड तो पेपर में लाजमी करना है। इससे पहले वाला पॉइंट कर दें तो बहुत अच्छा है, रीजन के साथ कर दें तो बेहतरीन है, ठीक है, वरना कम से कम इतना तो करें। तो 180 माइनस 57 कितना आ गया, 123। ये बात सही हो गई, ये बात सही हो गई। जी सर। जी सर। अच्छा भाई, अब जैसे जैसे एंगल आते गए पेंसिल से वैसे वैसे उसको मेंशन करते रहे, ठीक है, और ख्याल ये कीजिएगा कि डायग्राम मजीद गंदी ना हो, सही। फिर उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा मालूम करना है, FBD। FBD। अब वहीं से शुरू होगी बात। पहला सवाल क्या पूछोगे अपने आप से, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट F और D। कोई और एंगल जिसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट यही हो। FCD। FCD और FED। FCD भी हो सकता है और FED भी हो सकता है। अगर FCD है, अगर FCD को ले रहे हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, एंगल्स इन द सेम सेक्टर। सेम सेगमेंट। पहला तरीका कर रहा हूं, आपने क्या किया, FBD इज इक्वल्स टू FCD, और ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल Angle इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट। इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट।
और फिर आपने सीधा सीधा क्या कह दिया कि एफ बी डी किसके बराबर है? 57 57। डिग्री। अच्छा फर्ज करो पेपर में आपने इतना भी लिखा तो रीजन मेंशन कर देंगे तो चल जाएगा, सही है। यानी कि ये वाला स्टेप किया सिर्फ ब्लू वाला, तो उसके आगे रीजन मेंशन कर दिया तो भी चल जाएगा। वो ग्रीन वाला स्टेप नहीं भी लिखा, इस पार्ट में खैर हो गई, ठीक है। वैल्यूज के साथ भी अगर लिख लें तो रीजन एटलीस्ट लिख दें। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग एंडिंग वाला एफ बी डी के साथ एफ ई डी ले लूं, जी सर। तो दूसरा तरीका आ जाएगा। अच्छा वो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल इन इन द ऑपोजिट ऑपोजिट सेगमेंट। सेगमेंट। तो अब आप कैसे लिखेंगे उसको? अब आप लिखेंगे एफ बी डी प्लस एफ ई डी इक्वल्स टू 180, सही है। और एंगल एंड द एंगल्स इन द ऑपोजिट सेगमेंट्स, सही है। अब आपने जो है वो क्या कर दिया, एफ बी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 123। सही सर। हाँ बेटा, सर जब हम रीजंस मेंशन कर रहे होते हैं, जैसे हमें आपने एंगल्स लिखा है वैसे हमें लिखना होगा या हमें पूरा वर्ड लिखना होगा? नहीं ये आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसे अलाउड नहीं होता तो मैं बता देता कि भाई मैं ये लिख रहा हूँ, आपको ये अलाउड नहीं है। अगर कभी मैंने ऐसा कुछ किया भी है ना तो मैं हमेशा बताता हूँ कि देखिए मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। ये मैं हमेशा बताता हूँ। कभी अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो बता देता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखिए। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब है आपको अलाउड है वो चीज। ओके। सही हो गया यहाँ तक? ये सब करेंगे, ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, मतलब इसके मसले हल हो जाएंगे आप। अगर ये नहीं करेंगे, रैंडमली करेंगे, आप इसको हर महीने पढ़ेंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला लाजमी भूलेंगे, ठीक है। और पेपर में इंशाल्लाह ताला फेल हो जाएंगे। आमीन सुमा आमीन। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, कौन सा एंगल पूछ रहा है वो? CFD। अब CFD। अब पहला काम वही है तुम्हारा कि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या है? C और F। वाह 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 नहीं वाह। सॉरी CRD। COD। CRD सॉरी सर। COD। तो क्या कोई और है जो C से स्टार्ट होकर D पे एंड हुआ? COD है सर। COD है। अबे COD स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है ना, क्या कोई और एंगल है जो C से निकला और D पे आके खत्म हो गया? है ना सर, COD तो है। COD है ना सर? COD है, हाँ। अच्छा COD कह रहे हो, हाँ। जी। अच्छा अब क्या COD पता है? नहीं। नहीं सर। नहीं अब COD नहीं पता, अब या तो कहीं से COD पता करो। सर जो ट्राइंगल COD है। सर हम तुमने मुझे कहा कि COD है जो C से स्टार्ट होकर D पे एंड हुआ, सही है ना? जी जी। अब इसका मतलब है कि COD मतलब O वाला एंगल पता होना चाहिए ना? जी। वो तो नहीं पता। अब या तो ये पता करें कहीं से। सवाल कितने नंबर का है? 1 मार्क। 1 नंबर का। क्या लगता है कि कुछ एडिशनल पता करना चाहिए? नहीं नहीं। यानी कि ये तरीका, चलो ठीक है, ये तरीका अपनी जगह है। फंस जाएंगे, मरने लगेंगे तो यही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो आए हैं, ठीक है, कुछ और सोचो। सर। एक तरीका और है सर। सर बोलो। वो एंगल डी 90 डिग्री है सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी की वजह से, तो 180 माइनस 90 माइनस 57 जो 33 डिग्री हो जाएगा। यानी आप स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट से निकले और कहाँ पहुंच गए? दूसरे स्टेप में, विच सेज आइसोसेलेस ट्रायंगल या ट्रायंगल। ये कहा ना मैंने आज, जी सर। ठीक है। अब वो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सारा हाईलाइट कर दिया। अब इसमें जितनी भी एडिशनल लाइनें वाइनें जो कुछ भी गंदगी है वो आपको सी करना आना चाहिए है, सही है। पेपर के सवाल में यही गड़बड़ होती है, वो एक ही सवाल देता है उसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो हम किताबों से पढ़ाते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी एक टाइम में पढ़ाते हैं, साफ सुथरी डायग्राम देते हैं। तो अब ये जो अजीब सी ये AD आ रही है बीच में और BD वाली लाइन आ रही है बीच में, अब ये आपके लिए होनी ही नहीं चाहिए। अब ये पूरा एक कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता? सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी। सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी ये लगेगी सेमी ना। सर्कल है, कैसे पता? डायमीटर है ना COF। इसमें डायमीटर है, ठीक है। CF जो है वो O से पास कर रहा है इसलिए ये डायमीटर। अगर ये O से पास नहीं करता तो तुम्हें कितना भी लगे, ठीक है, इसको डायमीटर नहीं मानूंगा, ठीक है। तो जब भी कहेंगे आप मुझे सर्कल प्रॉपर्टी में, जब भी कहेंगे डायमीटर है तो आप बताएंगे मुझे कि क्योंकि ये वाली कॉर्ड सेंटर से गुजर रही है इसलिए डायमीटर है, तो ये एंगल 90 है।
सही है। जी सर। अब ये एंगल आपका 90 हो गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने? एंगल सम ऑफ ट्राइंगल्स। एंगल सम ऑफ एंगल लगा दिया। तो आपने क्या किया, आपने सी एफ डी इज इक्वल टू 180 माइनस 57 माइनस 90, और रीजन आगे मेंशन कर दी, एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, इतना ही मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई सी एफ डी की वैल्यू 180 में से 147 माइनस किया तो 33 आ गया। 33 सर सही है, 33 आ गया। जी। अब देखिए, अगर हम उस वक्त उस पार्ट से उस तरीके से कर देते, ए ओ एफ की मेहनत करते हम, ठीक है, तो फिर आगे शायद हमको परेशानी होती। सॉरी, सीओडी कह रहे थे आपको शायद। सही है। तो अच्छा, अब ये क्या हो गया मेरे पास, ये क्या आया मेरे पास, बोलो भाई ये क्या आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही। सबको निकाल दूंगा अपनी क्लास से अब, सिर्फ वही लोग बैठेंगे जो मेरी क्लास से बोल रहे, बाकी सबको निकाल दूंगा अपनी क्लास से। फिर आ गई बारी ए ओ एफ। अब वहीं से शुरू करेंगे, कहां से स्टार्ट होगी कहां खत्म हुआ? ए से शुरू हुआ है। ए से एफ। ए से एफ। क्या कोई और एंगल जो ए से एफ पे खत्म हुआ वो दिख रहा है? ए डी एफ है। क्या वो ADF पता है? जी सर। अच्छा, नहीं पता है नहीं वो, पता। क्या बात, ये नहीं मान पता, लो नहीं पता है। पता। वो नहीं पता। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी चीज ट्राई करते हैं, क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर? नहीं कोई सर। ट्राइंगल या कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ भी बन रहा है? ओ डी एफ सर आइसोसेलेस है। सर मैं बताऊं? सबर कर ले, सबर कर ले, सबर कर ले। ओडीएफ आइसोसेलेस है, लेकिन वो तो आप कहीं और चले गए ना अभी। ठीक है, अभी इतना नहीं। क्या सर्कल प्रॉपर्टी से बाहर आऊं? क्या सर्कल प्रॉपर्टी से बाहर आऊं? सर्कल प्रॉपर्टी से बाहर आमतौर पे तभी आते हैं जब कोई पैरेलल लाइंस वगैरह दी होती है। जी। ठीक है, वरना आमतौर पर सर्कल प्रॉपर्टी से बाहर आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम अपना दूसरा प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल और ट्रायंगल उसको अलग रखे हुए। इसका मतलब है घूमना फिरना तो सेम सेगमेंट में ही है। ठीक है, घूमना फिरना तो सेम सेगमेंट में ही है। ये बात सही है? जी सर। जी। अब वापस जाइए अपनी बिल्कुल पहले वाली बात पे। आपने ए ओ एफ को कनेक्ट किया था किसके साथ? ए डी एफ। एडीएफ के साथ, यानी आप अपना ए ओ एफ बता पाएंगे अगर आप अपना एडीएफ बता दें। अब ए ओ एफ आपका मसला नहीं है, एडीएफ है आपका मसला। जी सर। जी सर। अब बोलो साथी। सर एफ बी डी जो है और एफ ओ डी, हम इसको प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल एट सर्कमफेरेंस एंगल एट सेंटर आर डबल ऑफ एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस। तो ये एफ ओ डी इस हिसाब से हो जाएगा 114, 57 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर ए ओ डी स्ट्रेट लाइन है, तो हम 180 में से 114 माइनस करेंगे तो ये अराउंड हो जाएगा शायद 66 डिग्री हो जाएगा। तो ए ओ एफ 66 डिग्री हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। यानी ये एक तरीका हो गया, लेकिन ये बिल्कुल उससे अलग हो गया जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, लेकिन बात सही है ये भी सर। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ये उससे अलग हो गया, लेकिन तरीका ये भी सही है। सही है, जो मैं बात कर रहा था उसमें मैं कह रहा था कि मुझे एडीएफ या ओडीएफ जो भी कहो वो ला दो। जी सर। ठीक है, मैं दोनों बातें कर दूंगा, अभी जो शादी ने की वो भी सही बात है, अच्छी बात है, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी कर दूंगा। ठीक है, वो जो भी क्लिक कर जाए। अब मैंने क्या कहा, मैंने एओएफ को कनेक्ट किया हुआ है एडीएफ से। इज दैट राइट? जी सर। तो एओएफ के लिए मुझे एडीएफ चाहिए। जी। हाँ आयशा बोलो बेटा। सर ODF जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। FBO जो है वो 33 होगा। हाँ, वो भी 33 हो जाएगा, और जब वो 33 हो गया तो एओएफ कितना हो गया? सम हो गया, एक्सटीरियर एंगल है। नहीं, सम, हाँ ये भी कह सकती हो सम हो गया, लेकिन यहाँ सर्कल प्रॉपर्टी अगर लगाऊं तो वो डबल ऑफ एडीएफ हो गया। हाँ ये भी सही है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी कह सकती हो तुम उसको, वो भी सही है। यानी कि अब देखें कितनी सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं, कितने तरीकों से आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एंगल मेंशन कर दिया या मालूम कर लिया या लिख दिया, मैं लिख नहीं पा रहा।
ये एंगल 33 सही है, बोलो भाई। तो ये एंगल 66। जी सर। ठीक है, मैं एक तरीका ये कर रहा हूँ और एक तरीका जो शादी ने कहा वो कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा भाई कि AOF के लिए आई एम डिपेंडेंट ऑन ADF, तो मैंने पहले लिखा ADF इज इक्वल टू 33। रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन क्या लिखोगे? ADF या ODF को 33 क्यों लिखवाया तुम लोगों ने मुझसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, लेकिन लिखूंगा क्या? आइसोसेलेस तो है, एक और वर्ड आएगा यहाँ पर, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस। बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा पूरी बात याद नहीं आ रही, तो अगर आपने सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख दिया तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ बेस एंगल भी लिख दिया तो भी काम चल जाएगा। ना लिखने से तो लिखना बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सही लिख रहे हैं तो अच्छा। अब एक तो मैंने ये पार्ट किया कि ADF निकाला, अब निकालना तो AOF था ना, तो AOF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ADF। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है? हद हो गई यार, लाहौल वाला हुआ। ये कौन सी प्रॉपर्टी? सरकमफेरेंस। सारी प्रॉपर्टी सर्कमफेरेंस वाली है, सेम सेगमेंट भी सर्कमफेरेंस पे, ऑपोजिट सेगमेंट भी सर्कमफेरेंस पे, ये क्या बात? सर एंगल ऑन द circumference is half of the angle of the center. एंगल ये वाली at center is 2 times angle at circumference, या angle at circumference is half of angle at center। सही है। तो 2 multiply by 33 which means 66। आसान, तुम्हारा तो 11th में देखो मैंने ऐसी तैयारी की हुई है ना तुम्हारे लिए, आओ तुम, मजा आएगा। अच्छा, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया कि हमने पहले FOD निकाला। दूसरा तरीका जो सादी ने कहा, हमने पहले FOD निकाला। FOD कितना आ गया मेरे भाई? बोल दो, FOD कितना आ गया? सर FOD आ गया वो 57। 57। माशाल्लाह, सवाल आगे क्या लग गया। बात, क्या बात? 114 आ गया। ठीक है, FOD आ गया 2 टाइम्स FBD, 2 टाइम्स FBD। कौन सी प्रॉपर्टी? सर एंगल एट सर्कमफेरेंस इज हाफ ऑफ व्हाट इज एट एंगल एट सेंटर, ऐसा था ना। ठीक है, तो पहले तो ये आ गया, फिर उसके बाद एंगल AOF प्लस एंगल FOD इक्वल टू 180। जी सही है बात। एंगल AOF प्लस एंगल FOD इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल ऑन अ स्ट्रेट Angle on लाइन। a straight line. एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो AOF बराबर हुआ 180 माइनस 66, सॉरी 180 माइनस 144। हाँ 144 को लिखा मैंने, which is again 66। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? ये क्या हो गया? ऐसा भी क्या मुश्किल है? क्यों तुम लोगों ने अपने दिमागों में सवाल किया हुआ इसको? ऐसा भी क्या मुश्किल है ये टॉपिक? बस यही ये टॉपिक है। किसी भी थोड़े भी एवरेज किस्म के बच्चे को एक दफा ये चीजें अगर जैसे मैंने सिखाई है, अगर वो ढंग से समझ ले, सीख ले, और इसी तरीके से 4-5 सवालों की कोशिश कर ले, सर्कल प्रॉपर्टी सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको तंग कर दे। मैंने तुम लोगों से ज्यादा नालायक लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, उनको मैंने 1 या 2 सवाल इस तरीके से करा दिए, पूरा पूरा टॉपिक कर लिया करते थे। मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपने इस तरीके से सीख लिया और उसके बाद सर्कल प्रॉपर्टी आपको तंग कर दे।
बात ये कि इस तरीके से आप भी सीख लें, लेकिन नहीं, जब तक जो है ना मुझसे एक्सक्लूसिव स्टाइल में कुछ सुनेंगे नहीं कैसे मानेंगे। खैर, क्वेश्चन नंबर 2, पीओसी। पहली बात बोलो, पहली बात स्टार्टिंग एंडिंग। स्टार्टिंग एंडिंग। अब स्टार्टिंग एंडिंग क्या है, स्टार्टिंग और क्या है एंडिंग? बी स्टार्टिंग है, सी एंडिंग है। और कौन कौन है जो बी से स्टार्ट हो गए सी पे एंड हुआ? बी ए सी है सर, बी डी सी है, बी ई सी है। अच्छा, बीई सी को स्टार्टिंग एंडिंग में नहीं डालूंगा। क्यों सर? ये तो आप बताएंगे ना, जब मैंने बता दिया नहीं डालूंगा तो अब ये तो आप बताएंगे ना क्यों नहीं डालूंगा। कौन बताएगा? ये बताया हुआ मैंने बात। स्टार्टिंग एंडिंग वाला गेम सिर्फ तब खेलते हैं जब आपका एंगल या तो सरकमफेरेंस तक जाकर वापस आए या सेंटर तक जाकर वापस आए। बीच में से कहीं से वापस आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि नहीं जी आप सही नहीं गेम खेल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं आप। जी सर। सही है। ठीक है सर। तो स्टार्टिंग एंडिंग वाला गेम यानी कि अब ये रेसिंग हो रही है, अगर रेस लग रही है तो रेस के लिए जो एक शर्त है कि उस पॉइंट को टच करके वापस आना है, तो ही स्टार्टिंग एंडिंग ना। अब कोई जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके घूम के वापस एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होता है आमतौर पर रेस में, वहीं से चक्कर मार के एंडिंग में खड़ा हो गया तो वो जीत गया। नहीं जीता ना, पूरा चक्कर मार के आएगा ढंग से, तमीज से, ठीक है, तभी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट माना जाएगा। बीच में से लौट के वापस आ गया उसको बोलेंगे बेटा आप डिस्क्वालीफाई हो गए। सही है। तो ये जो बीईसी वाला एंगल है, बी से निकला, बीच में कहीं से कोई पॉइंट अपनी पसंद का छूकर वापस आ गया, इसको आपने चमाट मार के साइड में बिठा दिया। इसको आपने कहा बेटा आप बिल्कुल लायक नहीं है कि इज्जत से आपको खिलाया जाए, उसको साइड में कर दिया। ठीक है। सिर्फ वो लोग जो सरकमफेरेंस तक जाके वापस आ रहे हैं या सिर्फ वो लोग जो सेंटर तक जाके वापस आ रहे हैं वो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट वाले गेम का हिस्सा है, बाकी कोई भी नहीं है। अभी क्लियर? जी सर। जी सर। जी सर। तो पीईसी को तो हमने जो है वो कह दिया कि जी अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो अब बीओसी का ताल्लुक या तो बीएसी से है या बीडीसी से है। मसला क्या उन लोगों का? दोनों में से कोई सा भी मालूम नहीं है। ठीक है, कोई सा भी मालूम नहीं है। आप अब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट को छोड़ा आपने, सेकंड लेवल पे चले गए। क्या है सेकंड लेवल? ट्राइंगल। ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल या कोई राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, या कोई और सा ट्राइंगल। अभी फिलहाल कौन सा ट्राइंगल मिल गया तुम्हें? ओसीबी। आइसोसेलेस। ठीक है। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे भाई, तो अगर ये वाला एंगल 20 है तो ये एंगल भी 20 हो गया। जी सर। जी तो बता दो बीओसी कितना हो गया? 140। 140। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? जी सर। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है सी ए बी। अब वही वाला सवाल वापस, कौन सा? स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ पर खत्म हुआ? सी से बी। कोई और एंगल जो सी से बी खत्म हुआ? सी ओ बी है। पीओसी सी ओ बी या बी ओ सी कह लें आप उसको, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यानी 140 से कनेक्शन बना रहे हैं आप इसका। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो अब आप बता दीजिए सी ए बी कितना हो गया? 70 डिग्री। ठीक है, लगे या तो आपने ये भी मेंशन कर ही दिया, पूछा है या नहीं पूछा वो बात की बात है। सही है। जी सर। उसके बाद मेरे भाई बात आ गई पार्ट सी की, शो दैट ट्रायंगल एईबी एंड डीईसी आर कॉन्ग्रुएंट। अब अच्छी बात ये सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंस का ये वाला हिस्सा आपके कोर्स से खत्म हो गया। अब आपका प्रूफ ऑफ कॉन्ग्रुएंस और प्रूफ ऑफ सिमिलैरिटी आपका एक्सक्लूड कर दिया हमने 2025 में से। तो बचा क्या? क्या चीज? बचा क्या फिर? एरिया ऑफ सिमिलर बचा है, एक आज जो है वो अननोन मालूम करने वाला बचा है। प्रूफ खत्म कर दिया हमने, यानी कि ये जो तो सर टेस्ट थे मतलब ना, जो हम लोगों ने वो ग्रेड 8 के एंड में जो पढ़ा था वो फालतू हो गया। ग्रेड 8 के एंड में तो आपने ग्रेड फालतू 9 नहीं के एंड में पढ़ा था, आपने ग्रेड हाँ, 9 में पढ़ा था। वो 9 जो के एंड में आपने पढ़ा था। जो सारे टेस्ट मतलब कॉन्ग्रुएंस, अप्लाई नहीं हो वो सकते ना। टेस्ट जो होते टेस्ट पढ़े थे, जो 8 में पढ़ा था ना सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंस, उतना हिस्सा एप्लीकेबल है। जो आपने टेस्ट पढ़े थे वो खत्म हो गए, जो एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था वो है। ठीक है,
वो AS और AS A1 upon वाला जो A2 था वाले। वो हाँ वो खत्म हो गए, एस खत्म ए हो गए। एस एस हाँ, एस एस एंगल और ये एंगल सब साइड और ये चीजें, सब जो था। ये सब खत्म हो गया। सही है। और आपका अल्लाह ताला भला करे। A1/A2 को A1/L2 का स्क्वायर, स्केल फैक्टर, वॉल्यूम, ये सब है। ठीक है। मैं फिर भी एहतियातन ये कहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग सिलेबस को इंटरप्रेट करने में गलती कर जाते हैं। ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा कि अगर इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छा है। खैर फिलहाल मैं उसको नहीं करा रहा, लेकिन हम लोग इंटरप्रिटेशन में गलती करते हैं, हम टीचर्स लोग, याद रखिएगा मेरी ये बात। सही है। और मेरी बातों पे भरोसा मत करना, मैंने तो पढ़ा भी नहीं भी 2025 का सिलेबस ढंग से, मैं तो सुनी सुनाई बता रहा हूँ। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि मैं तो कह दूंगा मैंने तो पढ़ाया था। सर आप वो एडमैथ वाला टॉपिक पढ़ाएंगे? कौन सा वाला एडमिट वाला टॉपिक? सर्कल ज्योमेट्री। वो हमारे पास डी मैथ में कम है। तो आप पढ़ा दें, आपने कहा था पूछ लेना मुझसे। वो तो तुम्हें मैंने अलग से कहा था कि मुझसे बोल देना तो मैं बता दूंगा तुमको, वो तो मैंने कहा था। हाँ नहीं समय को तो मुझसे पूछ लेना। सर्कुलर अपना जो अपना सर्कल की इक्वेशन वाला, क्योंकि वो मुझे अंदाजा है कि वो किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैंने कहा था वो जी पढ़ भाई। ले। वो अच्छा अच्छा टॉपिक है, तमीज से पढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन वो तमीज से पढ़ाया जाता नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि पढ़ लेना, मुझे आता है। अच्छा, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के सवाल यूनिक होते हैं, ये कहीं भी आते हैं, इनको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए ये कौन सी प्रॉपर्टी। वाह 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 वाह, ये सेगमेंट की प्रॉपर्टियां लग रही होंगी ना इस पे। सर टेंजेंट वाली अरे भाई प्रॉपर्टी। बता दो, ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी, ये सिंगल टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। ये सवाल बहुत कम आते हैं, इसलिए ये बहुत तंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आते कभी कभी है। ठीक है। अच्छा भाई, अब इन द डायग्राम ए बी टचेस द सर्कल सेंटर ओ एट टी, ओ बी इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट सी। ये सब आपको नजर आ रहा है। स्टेट विद द रीजन द वैल्यू ऑफ बी टी ओ। अब बी टी ओ बताइए और रीजन के साथ बताइए, बताइए। BTO is equal to 90 degree और रीजन बिकॉज because OT is a bisector of the tangent BA। क्या हो गया? OT bisector है ना सर BA का। किसने बोला? सर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा ना। ये कॉर्ड पे ड्रॉप किया है मैंने। अच्छा नहीं सर, सही है सर। ए भी तो टेंजेंट है ना, तो जी जी सर। टेंजेंट तो जो है वो कुछ भी हो सकता है। रीजन बताओ ढंग की। Because triangle सर BT with एक an भी right angle टेंजेंट एक पॉइंट पे हम मीट कर रहे हैं सर्कमफेरेंस पे, तभी वो 90 है। टेंजेंट of Center a or radius। circle is perpendicular to the radius at the same point of contact। सही होगी बात। जी सर। फिर उसके बाद मेरे भाई, given that TB is equal to 40 सेंटीमीटर, CB, अच्छा CB क्या है? CB छोटा सा ये पार्ट है, CB नजर आया? नजर आया? CB नजर आया? जी जी सर। CB 10 है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। अब उसमें रेडियस क्या है? सर OC। OC, ये OC कह रहे हो ना? जी सर। अच्छा चलो भाई, मान ली तुम्हारी बात मैंने। फॉर्म एन इक्वेशन नेक्स्ट एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द अरे सर्कल। सर OT को भी रख सकते हैं, OT को रख लें। तो दोनों को नहीं रख ले सकते? दोनों को नहीं रख दोनों को सकते क्या? रखेंगे, दोनों को रखेंगे। दोनों को रखेंगे तो ही बात बनेगी, एक को रखा तो फिर बात नहीं बनेगी। अब पहले तो कह रहा है इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसे बनाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। लिखवा पाइथागोरस से। 10 + x होल स्क्वायर x + 10 होल स्क्वायर
इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर का क्या करूंगा मैं? आइडेंटिटी। याद रखिएगा ये बात, आइडेंटिटी। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100, ठीक है, इक्वल्स टू 1600 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कुछ महान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं और उसके बाद मजीद महानता दिखाते हैं अपनी, वो भी सुन लीजिए। एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर उनका आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 100, फिर 1600 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक पहुंचते हैं, फिर उनका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब अगर तुमने ये कर लिया है तो कम से कम यहाँ पर आके अकल काम करनी चाहिए। क्या अकल काम करनी चाहिए यहाँ पर आकर? जो ढूंढना है वही हट गया है, जो ढूंढना है वही खत्म हो गया, सही है। तो समझ जाओ कि गड़बड़ कर रहे हो, सही है। तो फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरे भाई, और ये हो गया 20x इज इक्वल्स टू 1500 और x इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइड बाय 20, ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 75 सेंटीमीटर, सही है। जी सर। आइए बात समझ में। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि इसमें से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन है मैं कर सकूं, लेकिन सीधी सी बात है इसमें मेरे ख्याल में सवाल अच्छे खासे हैं, सारे के सारे डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं अगर टाइम मिल गया तो मैं इनके रिकॉर्डेड लेसन्स बना के अपलोड कर दूंगा, तो वहां देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग ये पेपर देख चुके हैं, 10th में मैंने आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिखाया है इसका, उसको निकालिए। उसमें जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, अल्लाह करे आपने उसको मेरी बात सुन के उनको हाईलाइट किया हुआ हो, वो सवाल मुझसे लाइव समझ लीजिए, ठीक है। अभी कल भी मैं करूंगा अपने हिसाब से, जो सवाल मुश्किल है वो करा दूंगा, लेकिन डेफिनेटली जो आपको मुश्किल लगे हैं वो डिस्कस हो जाए तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है, क्योंकि ये 30-35 सवाल सारे के सारे डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है और इतनी तफसील से डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं इनके एक्सप्लेनेशन बना दूं, लेकिन वो भी बहरहाल उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अपने वाले जो मुश्किल सवाल है वो निकाल के मुझसे पूछ लीजिए, आज के दिन में निकाल लीजिए, पेपर 1 के भी निकाल लीजिए, पेपर 2 के भी निकाल लीजिए, मुझे भेज दीजिए पहले से अलग से कि सर ये सवाल है, ताकि हमें पता हो कितने दिन है। क्योंकि इसके बाद मेरे पास ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस है ना, है ना, ऐसी है ना, इसके बाद ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस ही है ना। और मेरे हिसाब से इस साल ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का सवाल लाजमी पेपर 2 में 14, 15, 16 नंबर का आएगा।